कि यदि कुछ लोग चाहें तो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास सर दो प्री क्वेश्चंस थे जिसको आपने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं अगर आप उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें सर। जो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था अजीत कुमार से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल मीडिया का क्या रोल है, किस तरीके से सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? जितेंद्र थोड़ा सा एक बार और रिपीट करिएगा, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी। जी 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 सर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज है या किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, उस पे उनका एक सवाल है। अजीत कुमार प्री क्वेश्चन है, अगर सर आप इसमें कुछ जी मैं इसका उत्तर दे दूं। अजीत जी ने सवाल किया है कि सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैसा मैंने कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी, और इसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, खासतौर से इश्यूज हैं लेके किस तरह से लोग फेक न्यूज को फैला रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति है, और हमने देखा है कि आइडियोलॉजिकल वॉर्स अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। लोगों की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उसको लेके तरह तरह की एक्सट्रीम लेवल की पोस्ट सोशल मीडिया पे आती है, और जब हम उनसे सहमत होते हैं या नहीं भी होते हैं, दोनों तरह से वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं, मैंने अपने डिस्कशन में एक पॉइंट रखा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, उनसे प्रभावित होके वी आर हैम्परिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, यानी हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो ऑब्जेक्टिव न रह के बहुत सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती जा रही है। यानी ऐसी पोस्ट जो हमारे आइडियाज से, हमारे थॉट से, हमारे ओपिनियन से मेल खाती है, उनको तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा से बातें मेल नहीं खाती हैं, उनसे हम एक्सट्रीम हद तक दूर चले जाते हैं, और इसी का एक कहीं ना कहीं सहनशीलता का एक अभाव होता है, जिसकी वजह से वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सोशल मीडिया पे आप रहें जरूर, लेकिन सेल्फ रेस्ट्रेंट बहुत जरूरी है, क्रिटिकल फॉर्म ऑफ थिंकिंग बहुत जरूरी है। जी जितिन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ सर, एक सवाल और है हमारे पास में सर, ये है दीपक मित्तल सर की तरफ से कि लॉकडाउन में हम अपनी मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ में फिजिकल हेल्थ के लिए कैसे मेंटेन करें, इस पे सर आपसे। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम एक क्रिकेट एनालॉजी से समझ सकते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, and India is chasing a target of say 400 plus. तो बैट्समैन धोनी भी हो सकते हैं, बैट्समैन धोनी के अगेंस्ट कोई भी हो सकता है दूसरी तरफ। तो हम धोनी को क्यों अच्छा चेजर मानते हैं या विराट कोहली को क्यों अच्छा चेजर मानते हैं? बिकॉज देयर इज अ फिजिकल फिटनेस, देयर इज अ मेंटल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, एंड देन देयर इज एन आउटकम। ये ऐसा कई बार कर चुके हैं। सो बहुत सारे प्लेयर्स में जो डिफरेंस है वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके होता है, यानी मेंटल हेल्थ के साथ साथ द फिटनेस लेवल ऑफ विराट कोहली, ऑफ धोनी, इन द पास्ट यू हैव युवराज सिंह, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही मायने रखती है जितनी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। दे कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स। तो ये मैंने एक एनालॉजी क्रिकेट की दी है क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, बट अगर कॉन्सेप्चुअल वे में समझना चाहें तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि फिजिकल जो साउंड बॉडी होती है उसमें साउंड मेंटल हेल्थ होती है, और इसीलिए योग क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। योग क्रियाओं, प्राणायाम और ध्यान से हम दोनों को अचीव कर सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज।
जी जितिन। हाँ, एक मुझे लगता है ये सवाल नहीं है, कुछ उसमें ऐड ऑन है या कुछ कहना चाहिए डॉक्टर मोहिनी गौतम की तरफ से। इन लास्ट जी 50 days technology phone work from home is all exhausting. We are on phone all the connected with our friends just doing reporting थोड़ा all things. जितेन थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। सर, मुझे लगता है सर इसमें जो डॉक्टर मोहिनी गौतम ने लिखने की हेलो कोशिश की है या कहने। हेलो। हेलो हाँ जी हाँ, आप सर अपना सवाल पूछे मैडम। हाँ, अपना सवाल पूछे। सर नमस्ते सर। नमस्ते मोहिनी जी। सर कैसे हैं आप? सर अच्छा लगा मैं फिर भी, से सुन के आपको। थैंक यू सर थैंक यू। मेरा सवाल नहीं है, बस परेशानी है। सर देखिए 50 दिन से हम लोग सर यही वर्क फ्रॉम होम योर वॉइस इज नॉट वेबिनार क्लियर और ये मोहिनी, तो जस्ट कुछ जस्ट टेक तो अ पॉज। अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बट सर इतना ज्यादा परेशान हो गए ना, फोन पर तो है। हेलो हाँ हाँ अब आ रही हेलो है, अब आप बोल सकते हैं जी, प्लीज प्लीज सर, कंटिन्यू। मैं ये कह रही हूँ कि हम मतलब सोशल मीडिया वाली जो बात है वो मुझे अच्छी लगी, बट सर कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पूरे इसके लिए टाइम फोन पे है, सोशल मीडिया पे है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, बट रहे हैं। राइट, आपका सवाल तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बस चीजों के एप्लीकेशन की बात है। आप देखिए कि मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, बट मेरा हाँ, ये कहना है कि आप एक्टिव रहिए, लेकिन इसमें एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्ट्रेंट। You have to decide as to what level you have to limit the use of social media in your life. वो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, और ये आएगा कैसे? मैंने आपको बताया कि 1 घंटा जो सवेरे आप अपने लिए निकालेंगे, वो आपको ये बताएगा, वो सेल्फ रेस्ट्रेंट देगा। आप भले ही कितना सोशल मीडिया पे हो, बट अ काइंड ऑफ मेंटल पीस। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया से काउंटर करने के लिए जो बहुत सारी ओवरबर्डेंड हम हो गए हैं इंफॉर्मेशन को लेके, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मिस हो गया मुझसे। वो ये है कि कनेक्टिंग विद द साइलेंस। साइलेंस इज प्योर। और मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप मेडिटेट करें, 1 घंटा अपने लिए जब सवेरे निकालें, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल टेक्निक कॉल्ड एज कनेक्टिंग विद द साइलेंस। आप सिर्फ 5 मिनट से ये शुरू करके देखिए। 5 मिनट में आप क्या करिए, क्लोज योर आईज and be receptive. Listen to the sounds in the environment, in the surroundings, and connect with the pure silence. Fill your heart with the silence in those 5 minutes. Don't talk, don't speak, just be quiet. And you will realize within 15 days, 20 days, that there is a vast change in your mental state. Connecting with the pure silence is the manner in which you can achieve harmony within yourself. तो आप सोशल मीडिया पे सेल्फ रेस्ट्रेंट करें और मेडिटेशन के लेवल पे आप ये करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू मोहिनी। सर, एक सवाल और आ गया हमारे पास में। हाउ कैन वी नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ पर्सन रिगार्डिंग इट्स मेंटल हेल्थ? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जिक्र भी मैंने अपने लेक्चर में किया था कि किस तरह से हम असेसमेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस का। मेंटल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब रह रहे हैं। हमारे अंदर एंजाइटी के क्या कारण हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी के क्या कारण हैं, हमारे अंदर तरह तरह के एप्रीहेशंस को लेके, फियर को लेके। कई बार फियर ऑफ अननोन होता है, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हमें घबराहट होती है, एक भय होता है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये ऐसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। पहली चीज तो ये जरूरी है। दूसरी चीज ये जरूरी है कि वो जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया, कि अगर आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड में there is a persistence of anxiety and insecurity for a longer period, say for more than 14 days, then you are suffering
you are going through a mental issue and you need to consult a counselor. और विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि काउंसलर से हम बात नहीं करते हैं, there is a very normal thing, but in India we are going through a social stigma, mental और social labeling हो जाती है व्यक्ति की, जिसकी वजह से कई बार लोग शेयर नहीं करते हैं. Now gradually it is changing in India. Lot of NGOs, lot of schools are hiring counselors. So in that way you can consult a psychologist or a counselor for mild emotional issues. Thank you. थैंक यू सर. मुझे लगता है जो ये सवाल और एक हमारे पास है, इसका मतलब लेक्चर में आपने कवर किया, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ. नामिका चौहान की तरफ से है सर. व्हाट कैन बी डू फॉर मेंटली कूल एंड हाउ कैन अवॉइड एंजाइटी इन लॉकडाउन पीरियड? मैंने जहाँ तक एंजाइटी से बचने के लिए क्या करें? जी 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 सर, ड्यूरिंग लॉकडाउन एंजाइटी से बचने के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन. देखिए, एंजाइटी भी कई लेवल की होती है. जैसे अभी आप कभी कोई नई सिचुएशन में जाते हैं तो देयर इज अ सिचुएशनल एंजाइटी. आप नई सिचुएशन में जब भी जाते हैं तो देयर इज अ नर्वस एनर्जी विद इन यू व्हिच इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड वी नेम इट एज यूस्ट्रेस. दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. देन देयर इज अ डिस्ट्रेस. व्हेन योर स्ट्रेस hampers your ability to perform, it is called as distress. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइटी का लेवल हमें देखना पड़ेगा वो क्या है. अगर वो प्रोलॉन्ग कर रही है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में है, तो एंजाइटी को टैकल करने की जरूरत है. अब आप कैसे करेंगे? द बेस्ट मेथड एंड टेक्निक इज द ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप तीनों क्रियाएं सीख सकते हैं. किसी भी आप एक्सपर्ट पे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसमें आप इसमें सबसे ज्यादा तनाव के लिए जो बढ़िया है कि आप भस्त्रिका करें. भस्त्रिका में आप सांस खींचते हैं और एक्सहेल करते हैं. इनहेल एंड एक्सहेल बहुत तेजी से. मैं 1 मिनट में आपको बता भी सकता हूं. So this is the kind of breathing exercise that you can perform. और ये आप उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको एंजाइटी की वजह से इंसोम्निया हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती है. भस्त्रिका बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. Then there are a lot of other exercise, अनुलोम विलोम प्राणायाम and meditation. This would do a very good help for you in tackling anxiety. Yes, Jitin. Thank you, sir. You can take another question if there is. Thank you, sir. सर, एक सवाल है सनी कुमार की तरफ से. What is the difference of anxiety and stress? Anxiety and stress. Yes, sir. Okay. Anxiety is one form of a stress, you can say. Anxiety leads to stress. Anxiety, when taken for a longer period of time, it persists for a longer period of time, say more than 14 days, more than 2 weeks, then it leads to a stress. तो एक प्रथम चरण आप कह सकते हैं, एक one of the factors of stress कह सकते हैं आप. Yes, you can take another question. Yes, Jitin. Is there any other question? हेलो. हाँ जी सर, हमारे पास सभी रिटर्न में तो जो सवाल आए थे वो इतने ही है जो मैंने आपके साथ साझा किया. पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो अपना हैंड रेज कर सकता है सर. कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर डायरेक्ट बात करना चाह रहा है तो वो हैंड रेज कर सकता है. मुझे लगता है सर सारे सवाल हो गए हैं और आपने बड़ा अच्छा सारगर्भित और सारे टॉपिक्स को एस्पेक्ट्स को कवर किया है सर. मेरा निवेदन है प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति ढिमरी मैडम से, वो अपना माइक अनम्यूट कर ले मैम, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैम. धन्यवाद एक बार फिर से मुझे जोड़ने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी. मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल मैम. हेलो. हाँ मैम, आपकी आवाज सुन सकते हैं. आवाज आ रही है मैम आपकी.
तो व्यक्तिगत तौर पे मैं सबसे पहला जो अपना वक्तव्य देना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे जीवन की ज्ञान यात्रा का आज ये बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन स्थापित हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स और जितने भी हमारे सुन रहे होंगे लिसनर्स, उन सब के लिए भी ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। और एक छोटे से कहने की बात है कि गागर में सागर किसको कहते हैं, अगर किसी को ये समझना था तो आज का ये सेशन तो भली प्रकार समझा सकता है। इतने खूबसूरत तरीके से इतनी सारी बातों को, मेंटल हेल्थ जैसे क्रिटिकल एक विषय को इतने ही साधारण शब्दों में सबको समझाया। आपने कॉग्निटिव लेवल से इफेक्टिव साइकोमोटर को लेते हुए लाइफ स्किल्स को जोड़ते हुए और किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में एक मॉडल हमारे समक्ष जो दिया। और एक जो मुख्य बात आपने हमसे कही कि नो दाय सेल्फ, खुद को पहचानो, खुद को जानो। और दूसरी बात आपने मेंटल और फिजिकल दोनों को डिटॉक्स करने के लिए जो हमें बताया, क्योंकि दोनों जुड़े हैं। जैसा आपने बताया भाई, एरिस्टोटल ने हमसे कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह आपने हमें बताया कि दोनों का कितना सुंदर सामंजस्य है, जिसके लिए आपने योगा पे महत्व देने को कहा है। दूसरी बात आपने जो ये कंपोनेंट्स में बताई थी कि एक क्रिएटिविटी की ये जो संक्रमण काल है, ये हर चीज का एक संक्रमण काल है जिसमें से गुजरना और एक नई दिशा देने की जहां आवश्यकता होती है कि ट्रेडिशनल टीचिंग से हम कैसे आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस को भी हमें करना है। तो उसमें आपने बताया क्रिएटिविटी, एक टीचर को क्रिएटिविटी के साथ कैसे आना है, एंड क्रिएटिविटी इज इनोवेशन। और आपने जो आज एक महत्वपूर्ण हमें एक जो संदेश दिया है कि किस प्रकार स्थापित परिपाटी में हम सुखद परिवर्तन नवाचार के द्वारा ला सकते हैं। और ये तभी संभव है कि जब हम मन और शरीर दोनों से स्वस्थ होंगे। तो मैं जितनी भी आज के आपके इस व्याख्यान की करूं शायद प्रशंसा, वो शायद थोड़ी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये अभी सेशन खत्म नहीं होना चाहिए और हम इसे सुनते चले जाएं। तो डॉक्टर नीतीश जी, आपने अपना इतना समय दिया। और ये भी सीखने वाली बात है, आपने एक और चीज सिखाई है। एक आपने इसके लाइफ स्किल के साथ आपने एक स्किल और सिखाई है कि एक लेक्चर कैसा होना चाहिए, एक व्याख्यान कैसा हो, ये शिक्षकों को सीखना होगा कि हम सबको जोड़ के रखें, जो हमारे लिए बोझिल भी ना हो। और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम एक नई चीज को भी सीखे, हम सबने सीखा है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन हमारी सोशल वेलबींग के लिए कितना जरूरी है। मैं पुनः विवेक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि जब कभी भी आपको दोबारा समय होगा तो पुनः आप हमारे साथ जुड़कर हमें इस ज्ञान गंगा में पुनः बहाने का प्रयास करेंगे, हमारे कॉलेज में जोड़ेंगे और हम सबको इससे लाभ देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much to the organizers for inviting me as one of their speakers. It was really great to be in touch with you all. My best wishes to the organizers and to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. आपने हमारे निवेदन को एक फोन पे कॉल पे हमें रिकॉग्नाइज भी किया और उस निवेदन को स्वीकार किया। सर, आपका विशेष रूप से आभार। सभी पार्टिसिपेंट्स का विशेष रूप से आभार। हमारे साथ में हमारी टेक्निकल टीम जो थी, डॉक्टर हितेश शर्मा, इंजीनियर अनुज शर्मा, उनको भी विशेष रूप से आभार। सभी जो हमारे डिफरेंट कॉलेज से प्रिंसिपल्स जुड़े थे, उनका विशेष रूप से आभार। साथ साथ में हमारे प्रबंधन कारिणी के सभी सदस्यों को, चेयरमैन अमित गोयल सर का विशेष आभार। उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें नित्य नए प्रयास करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इंजीनियर दीपक मत्तर सर का भी विशेष रूप से आभार। सर डीके अग्रवाल सर, ट्रेजरर हमारे कॉलेज के सर, उनका भी विशेष रूप से आभार। थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स से। फिर हम किसी नए सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे सर। थैंक यू सो मच सभी को।